इस टिकटॉकर का नाम अलिशबा है और अलिशबा टिकटॉकर बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं, बहुत वायरल टिकटॉकर हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं और लाखों में ही इसके लाइक्स हैं। अलिशबा को इसके घर से अगवा किया गया और फिर अगवा करने के बाद कत्ल करके खेतों में गाड़ दिया गया और 2.5 माह गुजर गए, किसी को कानो कान कोई खबर तक ना हो सकी। 2.5 माह तो लगे मगर पुलिस को पता चल गया, पुलिस ने ट्रेस किया और फिर बाकायदा तौर पर यह भी मालूम किया कि ये किसने कत्ल किया, कितने लोग हैं, क्यों किया, वजूहात क्या हैं। आइए इस पर बात करते हैं। ये अफसोसनाक वाकया पाकपतन में और पाकपतन का इलाका आरिफ वाला है, जहां पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। मोहम्मद नवाज नाम का एक आदमी है जो कि शादीशुदा है। इसकी बीवी का नाम आसिया है। नवाज और आसिया दोनों मियाँ बीवी शादी के बंधन में बंधे। सालों गुजर गए मगर साहिबे औलाद ना हो सके। बहुत इलाज करवाया, बहुत कोशिशें की मगर औलाद इनके यहाँ ना हो सकी। नवाज टिकटॉक को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी करता था। जब भी फारिग बैठता टिकटॉक को स्क्रॉल करने लगता। कराते कराते नवाज एक ऐसी आईडी को बार बार देखता था जिसके पहले ही लाखों फॉलोअर थे और वो इसे बहुत पसंद थी। इस टिकटॉकर आईडी की बात जिस पर मैं कर रहा हूँ वो एक अलिशबा नामी टिकटॉकर लड़की की आईडी है। अब अलिशबा टिकटॉकर की हर वीडियो को लाइक करता, देखता और फिर लाइक करने के बाद बाकायदा तौर पर अलिशबा को नोटिफिकेशन होता। करते कराते वक्त के साथ साथ इनकी हेलो हाय हुई, दोस्ती हुई, नंबर एक्सचेंज हुए और फिर मोहब्बत परवान चढ़ने लगी। अलिशबा को नवाज ने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर में बीवी तो है लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरा घर फिर भी सूना है, मैं अधूरा हूँ, मेरे घर पर औलाद नहीं है जो मुझे पापा के है। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरी झोली ना भर सकी। अलिशबा ने बताया कि अपने बारे में बताया कि मैं अनमेरिड हूँ और अभी तक मेरी कोई मंगनी या वो और कुछ भी नहीं हुआ। अब दोनों एक दूसरे को दिली तौर पर, ज़हनी तौर पर कबूल कर चुके थे। अब होता क्या है, अलिशबा अपने घर पर अपने भाई से बात करती है क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं, अम्मी और अब्बू, ये दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं और ये अपने भाई के साथ ही रहती थी जिसका नाम नईम था। नईम को बताया कि नहीं भाई, मुझे एक लड़का है नवाज नाम का, वो बड़ा पसंद है, शादीशुदा है लेकिन बच्चे नहीं है इसके, मैं बहुत लाइक करती हूँ इसको। भाई कहता है तुम पागल हो गई हो क्या हो गया है तुम्हें, हम नहीं करते शादीशुदा बंदे से तुम्हारी शादी, तुम्हारा जोड़ ही नहीं बनता इससे। ये आगे से कहती है कि जोड़ा क्यों, मेरा क्यों नहीं बनता भाई, मेरा जोड़ा बनता है, मुझे वो पसंद है, मेरी मेंटली तौर पे इससे बहुत बनती है, मुझे वो बहुत खुश रखेगा। भाई ये कहता है कि बातें होती हैं सारी की सारी स्टार्टिंग की, शादी करने के सब ये ढकोसले होते हैं, बाद में तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या है, क्या मसाइल पैदा होते हैं। इस टाइम शोहर भी नहीं सुनता जो अब पल के बिछा रहा है। अलिशबा कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं करूंगी तो उसी से शादी करूंगी। करते कराते होता क्या, अलिशबा जब ये देखती है कि मैंने बहुत कोशिश कर ली है, ये किसी सूरत नहीं मानेंगे, अलिशबा क्या करती है, अलिशबा रात के अंधेरे में घर से भाग जाती है। सुबह होती है, नवाज के साथ कोर्ट मैरिज करती है और फिर नवाज के साथ जिंदगी गुजारने लगती है। इधर जब पता चलता है इसका भाई तो जीता मरता खत्म करके खामोश हो जाता है, कोई पर्चा नहीं, कोई कुछ भी नहीं करवाता। 1 साल गुजरने के बाद ये पता चलता है कि अलिशबा ने एक बेटे को जन्म दिया है। इस बेटे का नाम रखा एहतशाम। अलिशबा अपने बेटे को लेकर अपने भाई के घर जाती है और सुलह करने के लिए कहती है। अब जाकर कहती है कि भाई ये देखो, अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है, मैंने बेटे को जन्म दिया है, तुम भी तो यही चाहते थे कि ना मेरे हालात बदल जाए, मैं खुश रहूं, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपना बेटा दिखाने तुम्हें लाई हूँ, अब छोड़ दो और सारा गुस्सा थूक दो, मैं तो सुलह करने आई हूँ। भाई आगे होकर बच्चे को प्यार करता है और इनकी सुलह सफाई हो जाती है। अब होता ये था कि शादी के बाद और फिर बेटे के बाद खसूसी तौर पर ज़्यादा टाइम गुजरता था नवाज का दूसरी बीवी के पास, क्योंकि बच्चे की ख्वाहिश पूरी होगी। लेकिन ये बात ज़्यादा देर ना चल सकी। पहली बीवी को पता चल गया, इसने तो शादी भी की है और इसके तो बच्चे भी हैं। वहाँ पे ये अब क्या होता है, अब होता ये है कि वहाँ पर मौजूद सूरत हाल के मुताबिक ही ज़्यादा टाइम पहली बीवी को दे और दूसरी बीवी को
जाए ना। करते कराते नौबत यहाँ तक आ गई कि ये आपस में झगड़े रोज मसला बने, लेकिन हालात बेहतर ना हो सके। अब फिर ये होता है कि एक एक महीने तक इसके घर जाता ही नहीं। जब जाता ही नहीं था तो झगड़े कम होने के बजाय बढ़ते चले गए, बढ़ते जाएंगे और बढ़ते ही चले गए। तंग आकर जब अलिशबा के पास ना खर्चा ना पानी तो पैसे ना घर का सेटअप, अलिशबा अपने बेटे को लेकर अपने भाई के पास आ गई और आकर अपने भाई से कहा कि मैं वापस नहीं जाऊंगी, ये ना आता है ना कुछ खर्चा पानी देता है। इस तरह से फिर इसने खुला दायर की और फिर 3 नोटिस के बाद इसकी आपस में खुला हो गई, तलाक हो गई। अब जब ये खुला हो गई तो फिर जाहिर है ये बात नवाज को तो बहुत बुरी लग रही थी। इसने दूसरी बीवी भी खो दी, बेटा हुआ था वो भी हालात से तंग आकर खो दिया। अब वो बेसुकून है। ये होता है कि नवाज अपने बेटे का खर्चा पानी पूरा कर देता था, लेकिन इसके बावजूद नवाज को इसकी बीवी इसके बच्चों से मिलने नहीं देती। खुला होने के बाद जब वो मिलने नहीं देती तो फिर इसने क्या किया, अदालत से ऑर्डर लिए मुलाकात के लिए। अदालत ने हुक्मनामा जारी किया और अब आकर ये महीने में 2 से 3 मरतबा अपने बेटे को मिलने जाया करता था। अप्रैल को यानी 20 अप्रैल को बच्चे को मिलने के लिए घर आया तो देखा कि बेटा बुखार से कांप रहा था। माँ से पूछा क्या हुआ है इसको, तो माँ ने कहा 1 हफ्ता हो गया ये बीमार है, मैं दवा दे रही हूँ लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा, तो बहुत जल्द ये ठीक हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, दवा मैं दे रही हूँ। कहता है नहीं, मेरा एक डॉक्टर बहुत अच्छा दोस्त है, इसके पास लेकर चलते हैं, ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। अलिशबा कहती है नहीं, मैंने नहीं लेकर जाना, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगा, दवा तो मैं दे रही हूँ, अब फर्क तो आहिस्ता आहिस्ता ही पड़ता है। कहता है अगर इसको कुछ हुआ ना फिर मैं तुझे बताऊंगा। ये कहती है अच्छा चलो ठीक है चलते हैं, डर गई और चली गई इसके साथ। फिर इसके साथ वो जाती है इलाज करवाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, दवा लेने के लिए। बाकायदा दवा लेकर नवाज ये कहता है कि कुछ कपड़े हैं घर पर मैंने लिए थे वो भी ले जाओ साथ। जाती हुई कहती है ठीक है। अब जब ये वहां पर गई तो अंदर जाने की देर थी, नवाज ने जोर का इसके डंडा मारा, इसके सर में ये चकरा कर गिर गई। फिर ये इस पर अपने हाथ आजमाए हमला किया और इसको वहीं पर कत्ल कर दिया। अब ये जो दवा लेने के लिए गई थी ये भी 20 अप्रैल को गई थी। 2 माह गुजर गए, बहन वापस नहीं आई दवा लेकर। भाई ने जो की तून तक ना की, कोई रिपोर्ट ना कोई पर्चा ना कोई अता पता। मैं हैरान हूँ इस रवैये पर कि ये बड़ा गंदा रवैया है। होता क्या है, एक शादीशुदा बहन जब वापस आती है घर, मतलब जैसे शादीशुदा बहनें घर चक्कर शक्कर लगा लेती हैं, वो आकर पूछती हैं अलिशबा किधर है, नजर नहीं आती। नईम कहते हैं कि वो तो 2 माह हो गए हैं गई हुई है और दवा लेने गई थी नवाज के साथ, वापस नहीं आई, सुलह सफाई हो गई होगी, इधर ही वो रह रही होगी। बहुत खूब बैंड बजाती है और ये कहती है कि तुम किस किस्म के भाई हो, सुलह हो गई होगी, तुम्हें कन्फर्म भी नहीं है, गई कहाँ, मार तो नहीं दिया, कुछ कुछ तो करो तो सही, तुम्हें कुछ पता करो क्या हुआ है। इसने खूब बैंड बजाई इसकी। तो फिर इसने जाकर पुलिस स्टेशन में एक पर्चा दर्ज करवाया और ये पुलिस स्टेशन थाना सदर आरफ वाला था। ये पर्चा दर्ज हुआ 28 जून को। एफआईआर दर्ज होने के बाद बाकायदा तौर पर एफआईआर थी अगवा की, नामजद इसमें मुलजिम रखा गया था उसका शोहर और मुद्दई भाई खुद बना। अब होता ये है कि पुलिस ने नईम से भी पूछताछ की पूरी बात के, मुझे पूरी बात खुलकर बताओ हुआ क्या था, पंगा शुरू कहाँ से हुआ, जिस पर इसने जवाब दिया कि ऐसे ऐसे इसका शोहर था, वो लेकर गया, वापस जिंदा नहीं आई। पुलिस ने नंबर मांगा, ट्रेस किया, इसको बुला लिया, भैया पूछा भाई किधर है अलिशबा, क्या सीन है, किधर की है, वो तुम्हारे साथ गई थी आखिरी दफा। तो जवाब ये आता है कि जनाब दवा लेकर दी थी फिर इसको छोड़ दिया घर पर, मुझे क्या पता इसके बाद ये कहाँ गई है, मेरा कौन सा निकाब रह गया था जो मैं इसका था पता रखूं। जवाब में सॉफ्टवेयर अपडेट होता है उसका, अच्छी खासी उसकी खातिर तो वादा करते हैं पुलिस वाले तो जनाब तोते की तरह, फिर उसको सारा सबक याद आ जाता है। क्या सबक सुनाया सुनिए। कहता है कि मैंने टिकटॉक पर इससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद मैंने इसे कहा कि टिकटॉक छोड़ दो, इसने छोड़ दिया, मैंने शादी कर ली, एक बेटा पैदा होगा, फिर हमारे मसाइल पैदा हुए, फिर इसने खुला ले ली, खुला के बाद इसने फिर टिकटॉक बनाना शुरू कर दिए और मुझे ये पता चला कि अब किसी और से शादी करने लगी है। मैं ये सोचता रहा कि मेरे बेटे का क्या बनेगा, दूसरी शादी वो जुल्म करेगा, मेरे बेटे का क्या कसूर है। इस बात पर मैंने इसको डंडा मारा और खत्म कर दिया।
पूछा किधर है भाई, तो जवाब दिया मैंने रात के अंधेरे में इस जगह यानी कि जो पॉइंट था बताया कि यहाँ पर दफना दी, मतलब गाड़ दी। पुलिस निशानदेही के लिए गई तो वहां से बरामद की अगवा का पर्चा 302 के पर्चे में तब्दील हो चुका था। खैर होता गया है, होता ये है कि पुलिस ने कहा तो ठीक है, वो किधर है अब बेटे का, कहता है बेटा मैंने अपनी पहली बीवी को दे दिया, वो संभालती है उसको। तो डेफिनेटली कहाँ से कहाँ कहानी शुरू हुई और कहाँ तक आ पहुंची, अब सब जान चुके हैं और आप लोगों को भी यकीन समझ आ चुकी होगी कि कहानी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म होती, तकलीफ कहाँ पर थी और कहाँ जाकर ये मामला ख़त्म हुआ। लेकिन इंसान की प्लानिंग के आगे कुदरत की प्लानिंग ज़्यादा पावर